हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जब आप अप्लाई करते हो, वैसे तो बहुत सारी नौकरियां निकलती हैं। केवीएस की कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टें निकलती हैं, केवीएस की रेगुलर पोस्ट निकलती है, डीपीएस, डीएवी, एनवीएस। लेकिन आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो केंद्रीय विद्यालय की निकलती है उसकी सबसे पहली बात, कितनी सैलरी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या पूरी सैलरी कितनी मिलती है, कटती है कि नहीं कटती है, आपको वहाँ जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस पर पूरी की पूरी मैं वीडियो आप लोगों को बनाने जा रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम सुनील कौशल है। मैं पिछले लगभग 20 से 25 साल से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ और खुद पीजीटी मैथ्स रहा हूँ, काफ़ी साल तक प्रिंसिपल रहा हूँ। और ये जो जानकारियाँ हैं ये आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाने जा रहे हैं स्पेशली, और जिनको ऐसा लगता है कि मैंने 4-5-10 साल से नौकरी नहीं की और मुझे नौकरी करनी है और केंद्रीय विद्यालय में करनी है। तो उस बारे में जानकारी आप लोगों को होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। केंद्रीय विद्यालय में जब आप अप्लाई करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये कोई परमानेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है। लगभग 11 महीने के लिए ये जॉब आप लोगों को मिलती है। अगेंस्ट लीव वैकेंसी भी हो सकती है। मान लो बीच में कोई रेगुलर टीचर आ गया तो आपको छोड़ना पड़ सकता है। नंबर 2 बात, इस स्कूल में जब आपको समर वेकेशन होते हैं, मान लो महीने भर की छुट्टियां होगी, तो छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते हैं। मान लो जैसे अब विंटर वेकेशन होगी 10, 12, 15 दिन की, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में जैसे जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो लोग अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और उनके मन में है कि मैंने आगे रेगुलर जॉब करनी है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो जाए, नवोदय विद्यालय में हो जाए, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के अंदर रह करके उन्हें आइडिया हो जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय का माहौल कैसा होता है, कैसे वहाँ पढ़ाते हैं, कैसे वहाँ का सिलेबस रहता है, और वहाँ पे जो सीनियर पहले ऑलरेडी रेगुलर टीचर्स काम कर रहे होते हैं, उनसे गाइडेंस आपको मिल जाती है आगे केंद्रीय विद्यालय रेगुलर पोस्ट की तैयारी के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो जब वैसे तो एक प्राइमरी पीजीटी सैलरी, पीजीटी पोस्ट होती है, एक टीजीटी होती है, एक पीआरटी की होती है, एक कंप्यूटर टीचर होते हैं, म्यूज़िक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स होते हैं, और इसके बाद जैसे स्पोकन इंग्लिश के या लैब अटेंडेंट ये होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, इनकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो सैलरी होती है वो क्या होती है। सबसे पहले मैं पीजीटी की बात करूंगा, लेकिन अब सैलरी बताने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं। 3 तरह के एरिया होते हैं जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिलती है। पहला एरिया होता है दोस्तों कि जैसे आप नॉर्मल सिटी में काम करना चाहते हैं। एक होती है थोड़ी हार्ड सिटी, एक होती है वेरी हार्ड, जैसे लेह लद्दाख जाना पड़ गया आपको। ठीक है, थोड़ा हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड होता है वहाँ पे रहना। एक होती है हार्ड सिटी, जैसे कोई गांव वगैरह में आपको भेज दिया गया, या एक होती है कि आप सिटी में जॉब कर रहे हो। तो सिटी, नॉर्मल सिटी है, हार्ड सिटी है, वेरी हार्ड सिटी है, उस हिसाब से फिर आप लोगों की सैलरी की डिवीज़न होती है। तो सबसे पहले नोट की कर सकते हैं आप कि पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कोई भी पीजीटी है, उन सब के लिए जो नॉर्मल सिटी की सैलरी होती है वो होती है 27,000 के करीब, 27,500, या मतलब 27,000 के करीब होती है। अगर वही पीजीटी की पोस्ट के लिए आप हार्ड सिटी में जा रहे हो तो 32,000 रुपये के करीब सैलरी होती है। लेकिन अगर आप वेरी हार्ड सिटी में जा रहे हो तो लगभग 35,000 के करीब आप लोगों की सैलरी होती है। ये हुआ पीजीटी का डिवीज़न। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट होती है तो नॉर्मल सिटी में 26,250 रुपये आप लोगों की सैलरी होती है, और नॉर्मल सिटी में अगर आप हार्ड सिटी में जाते हो तो 31,250 रुपये होती है। अगर आप बहुत हार्ड सिटी में जा रहे हो
तो 33,750 रुपये होती है। अगर हम बात करेंगे उसके बाद पीआरटी की, तो पीआरटी के लिए नॉर्मल सिटी में 21,250, हार्ड सिटी में 26,250 और वेरी हार्ड सिटी में लगभग 28,750। डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मैं डिवीज़न आप लोगों को ये सैलरी का आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जब कंप्यूटर टीचर की बात करें, जो प्राइमरी विंग में आते हैं, 3rd to 5th क्लास को जो पढ़ाते हैं कंप्यूटर टीचर्स, उनको पीआरटी का स्केल मिलता है लगभग जैसे 21, 26 और 28, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो मान लीजिए कंप्यूटर टीचर 6 to 10th पढ़ा रहे हैं, उनको टीजीटी का स्केल मिल जाता है, जो भी आपको मैंने बताया था, 26, 31, 33। इसके बाद जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर होते हैं, डांस टीचर होते हैं, म्यूजिक टीचर होते हैं, उनको भी 21, 26, 28, और जो स्पोकन इंग्लिश के होते हैं उनके लिए 18, 23 और 26,000 के करीब रहता है। तो ये इस तरीके से डिवीज़न इनकी रहती है। लेकिन क्योंकि ये सैलरी की डिवीज़न के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि समर वेकेशन और विंटर वेकेशन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी, नंबर 1। हाँ, महीने की एक आपको सीएल ज़रूर छुट्टी मिल सकती है, लेकिन अगर साल भर आपने कोई छुट्टी नहीं ली तो वो आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। इसके बाद अगले साल के लिए दोबारा से इंटरव्यू होंगे। अगर आप चाहते हैं मुझे यही नौकरी दोबारा कंटिन्यू करनी है तो दोबारा इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। ये तो इसके अलावा प्लस पॉइंट्स, सीनियर्स होते हैं उनसे सीखने का मौका मिल जाता है। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा सैलरी में ज़्यादा के कमाना चाहता हूँ और ट्यूशन पढ़ाना, मतलब वट एवर दे, मतलब एक हुनर होता है अपना कि मैं पार्ट टाइम भी जॉब करना चाहता हूँ या अपना कोचिंग सेंटर चलाना चाहता हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा ये सैलरी इतनी ही फिक्स रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते आप। और एक प्लस पॉइंट और यहाँ का मैं बताऊँगा कि जैसे नॉर्मल आम स्कूलों में आप जाते हैं, बोलते हैं बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत वर्कलोड है। यहाँ पे जो टीजीटी पीजीटी टीचर्स होते हैं अदर देन कंप्यूटर टीचर, उन पर वर्क का ज़्यादा लोड नहीं होता है। जैसे रेगुलर टीचर्स को काम मिलता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को काम मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशंस कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर एज ए टीचर आप लोगों की जॉब किसी भी केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में लगती है तो 3 सिटीज़ होती हैं, नॉर्मल सिटी, हार्ड सिटी, वेरी हार्ड सिटी। तो तीनों सिटीज़ के हिसाब से पीजीटी की सैलरी जो है आपकी पीजीटी की 27, 32, 35 के करीब होती है, टीजीटी की 26, 31, 33 के करीब होती है, पीआरटी की 21, 26, 28 के करीब होती है। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आपको किस तरह की जानकारियाँ चाहिए, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आता रहूँगा। इसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं पर्सनली भी अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन इस माध्यम से लेके आता रहूँ। इसलिए उन नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं, और थोड़ा सा अगर अप्रिशिएट करना चाहो तो लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, भगवान करे गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।